चौकीदार जिंदाबाद, ग्रामीण चौकीदार जिंदाबाद, ग्रामीण चौकीदार जिंदाबाद। नमस्कार, सिटी तालका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत के जिला सचिवालय से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम जो चौकीदार है वो इकट्ठा हुए हैं और लगातार देखिए नारेबाजी करते ये लोग नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कुछ है इनकी मांगे हैं और किस लिए आज जिला लघु सचिवालय में पहुंचे हैं, वो बातचीत इन लोगों से करेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले भी इन लोगों की ओर से प्रदर्शन किया गया था और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी इन लोगों की ओर से जाहिर की गई थी कि सरकार इनका जो मानदेय है वो तो बढ़ाया गया है लेकिन उसमें वृद्धि न होने के कारण लगातार ये परेशान है। काफी सारे इनके काम है लेकिन आज फिर से ये लोग जिला सचिवालय में पहुंचे। इनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मैं चैन सिंह, ग्रामीण चौकीदार। इसलिए आप सचिवालय में पहुंचे? जी, ये सर काफी लंबे समय से ग्रामीण चौकीदारों की लड़ाई चल रही है सर। इसमें सरकार ने 2018 में हिसार में सम्मेलन किया था महावीर स्टेडियम में और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा था भाई ग्रामीण चौकीदार एक छोटी इकाई है और पिछली लाइन में खड़ा, हम इसको आगे लाना चाहते हैं। चौकीदारों का 3500 से 7000 रुपये इन्होंने मानदेय बढ़ाया था और ये कहा था भाई चौकीदार जागते रहो। चौकीदार तो जिस दिन से जाग रहे हैं, जिस दिन से खट्टर सरकार आ रही है, लेकिन खट्टर साहब सो गए। हम तो बार बार ज्ञापन के माध्यम से इनको कह रहे हैं जी हमारा वेतन बढ़ाया जाए। 7000 रुपये मिलता जी, 7000 में बच्चों की फीस भी नहीं दी जाती, घर के अन्य खर्च हैं वो भी नहीं पूरे होते सर। और सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती सर। हर हरियाणा के आल हरियाणा में सर जिले वाइज प्रदर्शन हुए हैं, प्रदर्शन के माध्यम से भी सरकार को अवगत कराया जा है। दूसरी मांग ये है सर, जो 2015 में ग्रामीण चौकीदार 65 साल की आयु कहकर सरकार ने उनको रिटायर कर दिया था, भी रिटायर हो गए, इनको के नाम घर बैठा दो। 2500 चौकीदार हैं सर। उनकी हम काफी समय से डिमांड सरकार से मांग रहे भाई इनको दोबारा इस पद पर रखा जाए। इनका लंबा अनुभव है। जब इनको सरकार थोड़ा वेतन देती थी, जब तो सरकार इनसे काम लिया और जब इनको कुछ मिलने लगा तो इनको रिटायर करके इनको घर बिठा दिया। सरकार से प्रार्थना है कि इनको दोबारा इस पद पर रखा जाए, लंबे अनुभव के कारण भी। और जैसे ग्रामीण नंबरदार दोबारा पद पर ले लिए हैं, ग्रामीण नंबरदारों का पद खत्म कर दिया था तो सरकार ने दोबारा इसको इन पद पर ले लिया है। इन हटाए हुए चौकीदारों को भी दोबारा पद पर लिया जाए। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और सर्दी और गर्मी की 2 वर्दी दी जाए। इसमें सर 2500 रुपये वर्दी के सालाना मिले हैं उसमें। और कुछ हरियाणा में ऐसे ब्लॉक हैं और कुछ ऐसे अकाउंटेंट भी हैं और बीडीओ भी हैं, जैसे मतलोडा, पानीपत, इसराना को तो दे दिया। और जो दूसरे ब्लॉक हैं उन्होंने जब चौकीदार अपनी वर्दी के बारे में कह रहे हैं भाई हमारे को वर्दी का पैसा दिया जाए, तो मैं कहते हैं भाई पीछे तो कोई पैसा नहीं आया हमारे पास, इसका कोई बजट नहीं आया है। हालांकि पीछे से बजट तो जारी हो जाए है। ये जो बीडीओ हैं, अकाउंटेंट हैं, ये अपनी कारस्तानी कर देते हैं, बुका देते हैं। अगर बजट नहीं है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट का बजट तो 1/12 ब्लॉकों का, जब 3 में मिल गया था सर उनमें क्या दिक्कत हो जाए। सरकार से हमारी ये प्रार्थना है। और एक और है सर बात, हरियाणा सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों का ईपीएफ और पीएफ में इनको जोड़ा है। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और 4 अप्रैल 2023 को हरियाणा ग्रामीण चौकीदारों का शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री के निवास स्थान चंडीगढ़ में जाएगा। पगड़ी से उसको सम्मानित करेगा, उसका मुंह मीठा करवाया होगा और फिर दोबारा से प्रार्थना करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे। तो जैसे हिसार सम्मेलन करवाया था, दोबारा इन ग्रामीण चौकीदारों का सम्मेलन करवाया जाए, इनके मानदेय में बढ़ोतरी करी जाए। उसमें ग्रामीण चौकीदारों का भी मान सम्मान बरकरार रहेगा और सरकार का भी मान सम्मान बरकरार रह जाएगा। एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सर, जैसे ये वर्दी पा रहे हैं, इनको देखिए, ये पुलिस की वर्दी है और बैज लगे हुए हैं हरियाणा ग्रामीण चौकीदार के। वेतन मिलता है सर 7000 रुपये। ड्यूटी इनकी 24 घंटे है। जब कोई अगर पूछा जाए तो भाई तुम्हारे को वेतन कितना मिला है, कितनी तनख्वाह मिला है, तो हम बताते हैं जी 7000 मिला है। उनको भी अफसोस हो, हमारे को तो अफसोस है। तो सरकार ने इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। वर्दी इनको बढ़िया दे दी, वर्दी पा रहे हैं, डिसिप्लिन में रहे हैं और सरकार की हर योजना को जन जन तक पहुँचाए हैं। और जितने भी सरकार के, हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट महकमे हैं, सभी की खबर चौकीदार जन अखबार के माध्यम से वो क्या नहीं कर रही है, चलता फिरता अखबार है सर चौकीदार, तो हर जन तक अपनी सरकार की खबर पहुंचा हुआ है। इनकी तरफ इनकी वर्दी का भी ध्यान रखा जाए
और इनका मान सम्मान बरकरार रहेगा। ये भी सरकार का सर एक ऐतिहासिक फैसला होगा। इनकी 2 वर्दी दे दी जाए गर्मी सर्दी की, और जो चौकीदार हटा रखे हैं उनको दोबारा इस पद पर रखा जाए। नंबरदारों को हम ये नहीं कहते किसी काट नहीं कर दे भाई नंबरदारों को मोबाइल क्यों दिया। नंबरदारों का काम एक तहसील का काम है, रजिस्ट्री पर उनको बुलाया जाता है, और ग्रामीण चौकीदारों का काम है सर हर महकमे का, कोर्ट का भी तहसील का भी, गिनती है नहीं सर, जो भी डिपार्टमेंट है सभी का काम चौकीदार करता है। तो सरकार से प्रार्थना है इनका एक तो वेतन बढ़ाया जाए, ग्रामीण नंबरदारों चौकीदारों को जो पद से हटा रखे दोबारा पद पर लिया जाए, और एक एक इनको मोबाइल फोन दिया जाए, ताकि सरकार की तालमेल रहे। सर कोई भी सरकार का कोई काम हो जन सूचना तक दिया जाए। गांव में सर लोग ये चर्चा करें अभी चौकीदारों का भी इतना काम नहीं रहा। नहीं सर, ऐसा है सर, नहीं है सर, जो पहले भी था और अब भी है। ग्रामीण चौकीदार पहले सर गांव के अंदर रात को ठिकरी पहरा लगाते थे, अब भी लगाते थे। जब भी सरकार का या प्रशासन का आदेश हुआ है तो हम ठीक पहरा लगाते हैं। जैसे कोरोना काल था, चौकीदार न अपना घर नहीं देखे, अपने बच्चे नहीं देखे, कोरोना काल में उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है। और चौकीदार का ये कहते हैं ना सर, चौकीदार का कोई काम नहीं है। तहसील से लेकर उच्च अधिकारी के डिपार्टमेंट तक का हर हॉस्पिटल है या कोई भी डिपार्टमेंट है, हर कर्मचारी अधिकारी चौकीदार से संपर्क करे है। और हमारे कुछ साथी भी हैं आए हुए हैं, जैसे बता देते हैं भाई हमारा ग्रामीण चौकीदार ये सरपंच तानाकसी कर देते हैं। मैं आपको एक बात बीच में छोड़ गया, सरकार के तो सारे काम करते हैं सर, फिर थोड़ा सरकार ने इनकी तरफ बंधन में बांध दिया सर, सरपंच के बंधन में बांध दिया। मोटी के कुछ चौकीदार आए हुए हैं, आ रहे भाई चौकीदार, उन चौकीदारों से सरपंचों से सर प्रार्थना है करते हम आपके माध्यम से, आप तो एक सरकार के दूत हो, इनको जब बुलाते हैं तो ये कहें भाई सुबह बैठ जाओ और शाम को जाओ। मोटी के चौकीदार हैं 2-3, उनको सुबह बुला लेते हैं और कहते हैं भाई ओक्का भरो यहाँ पे, हम इनको पानी पिलाओ, झाड़ू दो, इनका न्यार फूस करो। मेरी मोटी के सरपंच से परसों बात भी हुई थी। तो ये काम सरकार चौकीदार जो बनाए गए हैं गांव के अंदर, सरकार के काम करने के लिए बनाए गए हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का काम करने के लिए। सरकार से वेतन लेते हैं, सरकार का काम करते हैं। और ये कहते हैं ना सर अब कोई ये चौकीदार का कोई काम नहीं, चौकीदार का सर काम है, अगर कोई मान कर चलो अगर कोई पेड़ लगा दिया ना वो भी छां दे है। हम तो ग्रामीण चौकीदार हैं, हम तो गाँव के भी जो आदमी हैं जनमानस हैं उनका भी काम करते हैं और सरकार का भी काम करते हैं। यूनिफॉर्म दे दी, अच्छा लगता भाई, डाल के सोचो गर्व महसूस करते हो, लेकिन सैलरी की जब बात आती है, परिवार आपके साथ है, परिवार का खर्चा चलता है? नहीं चलता जी। ये और तो और के हमारे बीपीएल कार्ड से थोड़े दाना जैसे बच्चे खा रहे थे वो भी काट दिए हमारे से। चौकीदार का कोई भी कार्ड किसी का शायद चल जाओ, नहीं तो बाकी सब कट गए। परिवार के लोग ये भी कहते हो कि भाई आप प्रशासन की सूचना गांव तक पहुंचाते हैं, गांव की सूचना प्रशासन सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन आप लोगों के कार्ड काट दिए। हाँ काट दिए हमारे 75। हम हमारे यहाँ कोर्ट से लेकर एक जो हमारा पीएन होता है ना ब्लॉक का, वो पीएन भी हमारे पास आता है। हम उसको आदमी बताते हैं, घर भी बताते हैं उसका, उसको मौके पर पहुँचा देते हैं। लेकिन वो पीएन भी हमारे से क्या कहते, एक चौकीदार से बोला यहाँ से कागज उठा ले जा भाई, हमारा काम है जी, आप अधिकारी आओ और हम वहाँ पहुँचेंगे, हम उसका घर दिखाएंगे, उसको आदमी में लाएंगे। राशन कार्ड क्यों काट दिया आपके? मर्जी है सरकार की, हम क्या करें। 80 से इनकम ज्यादा होने। अच्छा 80 से ज्यादा इनकम है आपकी? इनकम तो जी 7,000 रुपये है, 85-86 हज़ार रुपये पड़ते हैं साल में। तो ये नहीं होना चाहिए, वो कार्ड भी काट दो, इनको तनख्वाह भी ना बढ़ाओ, बच्चा कैसे गुजारा चलेगा? गुजारा तो जब ही चलेगा अब भाई इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। सरकार आगे हाथ जोड़ा, हम तो गरीब चौकीदार हैं, ये मान कर तनख्वाह बढ़ा दो, पर गरीब चौकीदार हैं, कैसे तो बच्चे अनपढ़ होंगे, कैसे ना दाने खाएंगे। वो कार्ड भी काट दिए, दाने मिल जाया कर दे, वो भी खत्म कर दिए, बहुत से कार्ड कट गए। और बीपीएल के तो नहीं सर, मैं भी ग्रामीण चौकीदार हूँ, 7,000 रुपये मानदेय मिला है। 7,000 में क्या होगा? सालाना ला लो 12 से 84 हज़ार हो गए,
तो जो राशन कार्ड काटने का तो सर कोई वही नहीं होता है, फिर सरकार की मर्जी है, जैसे भी करेगी। क्या कारण तो राशन कार्ड कटेगा? राशन कार्ड काटने का सरकार का सर कोई ना कोई तो कारण होगा। हमारी जो फैमिली आईडी बनी है या राशन कार्ड बने उसमें आमदनी भी ठीक लिखी हुई है और जो परिवार की डिटेल है वो भी ठीक है। आज ज्ञापन दे रहे हो? हाँ, डी साहब को ज्ञापन देंगे। वो दे लिया। हाँ, दे दिया। बोलिए प्रधान। डी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को सूचना देना चाहते हैं कि 4/4 को 2023 को मुख्यमंत्री जी के वहाँ पगड़ी पर आएंगे, सम्मानित करेंगे जो उन्होंने हमारा ईपीएफ और पीएफ लागू कराया है। और जो हमारी मांगे हैं सर, वेतन बढ़ोतरी की, जो चौकीदार हटाए गए थे 2015 में उनको दोबारा लगाया जाए और गर्मी सर्दी की इनकी वर्दी दी जाए। चलिए, तो पानीपत जिला सचिवालय से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा चौकीदार ग्रामीण सभा को आपने सुना, उपायुक्त को ज्ञापन देने के लिए ये पहुंचे थे। मांग है मानदेय बढ़ाया जाए और सर्दी और गर्मी की जो यूनिफॉर्म है वो इन्हें दी जाए। हालांकि 4 अप्रैल को इनका कहना है कि मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे, ये पगड़ी पहनाकर उनको सम्मानित करेंगे। इनकी मांगे जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इनका ये कहना है कि सरकार जल्द से जल्द इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए ताकि ये भी अपना रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो जी सके, अपना परिवार का जो पालन पोषण है वो कर सके। तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पहले भी इन लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, सरकार के प्रति अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर की गई थी और आज फिर जिला सचिवालय में ये ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। उपायुक्त के नाम ज्ञापन ये लोग दे रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री तक जो इनकी मांग है वो पहुंच सके। तमाम लोगों से प्लीज इस वीडियो को देखें, भी इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार जिंदाबाद। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार जिंदाबाद। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार जिंदाबाद। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार जिंदाबाद। जिंदाबाद।